कभी कभी एक इंसान होने के नाते, एक अज्ञानी होने के नाते मेरे मन में कुछ ख्याल आते हैं। मैं सोचता रहता हूँ उस बारे में। उनमें से एक है कि वेज खाना चाहिए या नॉन वेज खाना चाहिए, और ये डिबेट सालों से चली आ रही है। और आज बकरीद है, तो ये थॉट वापस से मेरे दिमाग में आया है, क्योंकि आज करोड़ों, लाखों भी नहीं, करोड़ों बकरे मासूम जाने कटेंगी, उनका खून नालियों में बहेगा। ऐसे तो रोज ही कहीं ना कहीं बकरे मुर्गे ये सब कटते रहते हैं, लेकिन एक मास स्केल पे सब जगह एक साथ इतनी सारी जानें जब जाती हैं तो थोड़ा सा सोचने में ज़्यादा आता है कि क्या है ये, मतलब ये ठीक है नहीं है। तो मैं दोनों तरफ से अपने आप को आर्ग्यूमेंट देता हूँ, क्योंकि मैं अज्ञानी हूँ तो मैं किसी एक कंक्लूजन पे पहुँच नहीं पाता इस मामले में। लेकिन चूँकि पीड़ा होती है इतनी जानों को जाते हुए देख के, तो दोनों तरफ से आर्गुमेंट दे दे के एक बात जो अब तक मुझे समझ में आई है वही मैं शेयर करना चाहता हूँ कि क्या होता है कि जब आपके सामने कोई चीज़ हो रही होती है, जब आपके एक्सपीरियंस में कोई चीज़ हो रही होती है, जैसे कि मैं बैठा हूँ इंदौर में और मैं कहीं जा रहा हूँ, रास्ते में किसी का कि 4-5 लोगों ने घेर के एक इंसान को घेर लिया है, और उस इंसान को वो मारे ही जा रहे हैं और उसका सिर फोड़ दे रहे हैं, उसका गला काट दे रहे हैं, हाथ काट डाल रहे हैं, खून बह रहा है, सड़क पे वो मर रहा है। अगर मेरी आंखों के सामने ये चीज़ हो रही होगी तो मुझे कुछ ना कुछ करने की इच्छा होगी। उस टाइम पे मैं उसे बहुत नॉर्मली नहीं देख पाऊंगा, सह नहीं पाऊंगा। वहीं मान लो मैं बैठा इंदौर में और कोई चेन्नई में मर्डर हो गया, अगले दिन मैंने न्यूज़ में पढ़ लिया, तो मुझे बस ऐसा लगे हाँ ठीक है बुरा हुआ, लेकिन मैं अपने काम धंधों में लग जाऊंगा, इतना उसका हैंगओवर नहीं रहेगा मेरे माइंड में। तो जो चीज़ आपके एक्सपीरियंस में ज़्यादा निकट होती है, जो आपकी आंखों के सामने, जो आपके सामने आपके एक्सपीरियंस में ऐसी आ रही होती है जिसका प्रभाव आप पे ज़्यादा पड़ता है, उस चीज़ के प्रति आपकी संवेदनशीलता ज़्यादा होती है, वहाँ आप ज़्यादा एम्पैथाइज कर पाते हैं। तो ये चेतना के स्तर की बात है कि चूँकि हमारा चेतना का स्तर इतना ही इवॉल्व है कि जो आंखों के सामने हो रहा है उसको हम देख और समझ पाते हैं, जो थोड़ा दूर हो रहा है वो हमारी परसेप्शन में, वो हमारे दृष्टि में इतना अच्छे से आता नहीं, क्योंकि हम इतने इवॉल्व नहीं हैं। जो लोग और ज़्यादा दूरदृष्टा हो जाते हैं वो लोग दूर की चीज़ों को भी उतनी पास से महसूस कर पाते हैं। उसी तरीके से जो लोग बहुत इजीली नॉनवेज खा लेते हैं, जो लोग बकरा मुर्गा काट लेते हैं, कहीं ना कहीं ये एक्सपीरियंस उनकी, ये चीज़ जो है वो उनके एक्सपीरियंस से दूर है। जैसे हम पेड़ पौधे काट के खा लेते हैं वेजिटेरियन लोग, और तो उसमें भी जान है, उसको भी पीड़ा होती है, उसका भी दर्द है, और आइडियली अगर हम उस दर्द को देख पाएँ तो शायद हम उसे भी ना खा पाएँ। लेकिन हम उससे एम्पैथाइज इतना नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक्सपीरियंस हमारे, क्योंकि जो उससे हो रहा है वो हमारे एक्सपीरियंस से थोड़ा दूर है, हमसे हिडन है। उसकी चीख पुकारे हमें सुनाई नहीं दे रही, उसका खून बहते हुए हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसका मरना हमें, हम उसके मरने को देख नहीं पा रहे, तो इसलिए ये काम हम कर पाते हैं। पर चिकन, बकरा, इसका कटना मरना हमारी आंखों के सामने होता है, उसका खून बहता है, तो वो हम नहीं देख पाते। लेकिन जो लोग उसको देख पाते हैं वो शायद इसलिए देख पाते हैं कि वो चीज़ उनके एक्सपीरियंस में उतनी ही दूर है जितनी हमारे एक्सपीरियंस में सब्ज़ी का कटना। वो चेतना के स्तर में शायद थोड़ा और नीचे है, जहाँ पर उन्हें इनका दर्द महसूस नहीं होता, जैसे हमें सब्जियों का दर्द महसूस नहीं होता। जो चेतना के स्तर में हमसे भी ऊपर है, उन्हें सब्जियों का भी दर्द महसूस होता है, इसीलिए उन्होंने आलू प्याज लहसुन खाने के लिए मना करा कि इससे जड़ से जो है सब्ज़ी निकल के ख़त्म हो जाती है। जो लोग उससे भी ऊपर उठ जाते हैं वो लोग किसी भी प्रकार की सब्जियों से हट जाते हैं, हरी सब्जियां भी नहीं खाते, सोचते हैं कि भले पूर्ण रूप से इसके प्राण नहीं जाते लेकिन फिर भी तकलीफ़ होती है इसको। जो लोग उससे भी ऊपर उठ जाते हैं वो सनराइज़ पे चले जाते हैं, सांस भी कम लेते हैं ताकि कम से कम कीटाणु मरें। तो जो जितना ऊपर उठता जाता है संवेदनशीलता के स्तर में, अपनी चेतना के विकास के स्तर में, वो उतना करुणामय होता जाता है। उसको दूसरों का दर्द उतना ही महसूस होता है जितना अपना। तो हम सब करुणा के, चेतना के किसी किसी स्तर पे हैं, जहाँ जिस स्तर पे जो खड़ा है उस हिसाब से वो अपने भोजन का चयन करता है। तो गलत तो हम सभी करते हैं, लेकिन वही है कि कौन कितना इग्नोर कर पाता है या कौन कितना संवेदनशील है जो हो रहा है उसके सामने।